हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल जिसको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वाई ए मुंबई स्कूल प्रिंसिपल शुड नॉट बी सैक्ड ओवर हर सोशल मीडिया पोस्ट। मुंबई का एक स्कूल प्रिंसिपल को सैक किया गया, मतलब उसको बर्खास्त किया गया है। उसने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट किया था उसके ऊपर, उसी के ऊपर ये एडिटोरियल है जिसको हम लोग देखेंगे। Liking a post on social media that valorizes a Hamas fighter after what happened on October 7 is not expected from a school principal, especially one who has a stellar record leading an institution. सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को वी हैव टू फाइंड टेंस वर्ब। तो एक तो टेंस वर्ब आपका कहाँ है, वैलोराइजेज। दूसरा कहाँ है, एक तो हैपेंड हो गया और एक हो गया इज। तो आप सब रेस्पेक्टेड जो इसका सब्जेक्ट वर्ड उससे मैच करते हैं। वैलोराइजेज के लिए दैट आ गया, हैपेंड के लिए व्हाट आ गया, और इच किसके लिए आया है यहाँ पर देखते हैं। तो कह रहा है कि सोशल मीडिया पर लाइक करना किसी पोस्ट को, और ये दैट किसके लिए है, मीडिया के लिए है जो वैलोराइज करता है। वैलोराइज करना का मतलब क्या हो जाता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसकी बड़ाई करता है। और वो किसको बड़ाई कर रहा है, तो हमास फाइटर को। और ये घटना कब की है, किसके बाद हुआ है, तो व्हाट हैपेंड ऑन अक्टूबर 7, जो हुआ है अक्टूबर 7 को, 7 अक्टूबर को जो हुआ था उसके बाद ये चीज़ें हुई है। और ईच जो है ये इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, लाइकिंग, सॉरी लाइकिंग से है। लाइकिंग इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। तो कह रहा था कि इस तरह का पसंद करना पोस्ट को वो एक्सपेक्टेड नहीं था, माने आशा, उससे उम्मीद नहीं किया जाता है स्कूल प्रिंसिपल से इस तरह का चीज़ें करना। स्पेशली वन, खास करके यहाँ पर जो है हैज किसके लिए है, हु के लिए, और हु किसके लिए है, वन के लिए। खास करके उसके लिए जिसका एक अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छा स्टेलर रिकॉर्ड, मतलब काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड किस चीज़ में, लीडिंग एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था को रन करने में एक अच्छा रिकॉर्ड है, उस तरह के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये तो पहले क्या किया कि कंट्राडिक्ट, मतलब एक स्टेटमेंट, अपना जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि मेरा क्या मत है। इसके बाद आ रहा है बट, यानी कि ऊपर में जो बातें कही गई है उसके विपरीत अब बातें की जाएगी, मतलब कंट्राडिक्शन होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा आइडिया में। लेकिन इफ़ द मैनेजमेंट ऑफ द सोमैया स्कूल इन मुंबई प्रेसेस इट्स डिमांड फॉर परवीन शेख्स रेजिग्नेशन, इट विल हर्ट द स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हमें टेंस वर्ब को कर लेना है। तो टेंस वर्ब आपका यहाँ हो गया और एक टेंस वर्ब यहाँ हो गया। इसका जो सब्जेक्ट वर्ड वो क्या है, मैनेजमेंट, और इसका तो इट हो ही गया। इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे, जहाँ कॉमा है वहाँ पर हल्का सा पॉज लेंगे, उसके बाद देखेंगे। कह रहा है कि यदि मैनेजमेंट जो है, किसकी मैनेजमेंट है, सोमैया स्कूल की जो कि मुंबई में है, प्रेसेस इट्स नीड्स, अपने मतलब जो डिमांड है, जो वो एक्शन लेना चाहती है उस पर दबाव डालती है। और किस चीज़ पर दबाव है, डिमांड किस चीज़ के लिए है कि परवीन शेख का रिजिग्नेशन होना चाहिए, बर्खास्तगी होना चाहिए। इस डिमांड पर अगर वो डटे रहती है, डटा रहता है, मैनेजमेंट जोड़ देता है, तो ये रिजल्ट में परिणति होगा, मतलब इसका इफेक्ट ये करेगा, मतलब ये क्या करेगा, इट विल हर्ट द स्कूल, ये स्कूल को हर्ट करेगा, मतलब गलत नज़र में प्रदर्शित करेगा स्कूल को लेकर। It will also send a chilling message to its students and future citizens that the price for expressing a political opinion, even if it is unpopular, is too high. अब देखिए, will send, will also send होता है कि पहले कुछ बातें कही गई फिर कुछ बात बोली जा रही है, इसलिए also का यूज होता है। यानी एक पहले कुछ बातें बोली गई फिर कुछ बोली जा रही है। सब्जेक्ट वर्ड क्लियर है, इट होगा। इसके बाद सेंड करेगा एक चिलिंग मैसेज। चिलिंग का मतलब क्या हो जाता है, एक खतरनाक मैसेज, डरावना मैसेज। किसको भेजेगा, अपने स्टूडेंट्स को और अपने फ्यूचर सिटीजन्स को, और जो भविष्य के नागरिक हैं उसको एक अच्छी चीज़ें नहीं जाएगी, एक डरावनी चीज़ जाएगी। और वो मैसेज क्या होगा, जो चिलिंग मैसेज है वो जो कॉलम के बाद आया है, यहाँ से मैसेज है यहाँ तक, जो मैसेज सेंड करेगा किसको, स्टूडेंट्स को और फ्यूचर सिटीजन्स को। और इस मैसेज के बारे में हो रहा है कि वो चिलिंग है, मतलब डरावना मैसेज है, और मैसेज यही है
और इसमें देख लेते हैं सबसे पहले, एक तो टेंस वर्ब यहाँ पर है इज, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बीच में एक छोटा सा क्लॉज डाला है। कह रहा है कि जो प्राइस है, जो कीमत है व्यक्त करने के लिए पॉलिटिकल ओपिनियन, जैसे कोई पॉलिटिकल ओपिनियन व्यक्त करने की जो कीमत है इज टू हाई, बहुत ज़्यादा है, इवन इफ इट इज़ अनपॉपुलर। और एक इसके बारे में बोल रहा है ओपिनियन के बारे में कि मान लेते हैं, इवन इफ, ये भी मान लेते हैं कि ये ओपिनियन जो है अनपॉपुलर है, मतलब ये लोकप्रिय नहीं है, ये अच्छा नहीं है, फिर भी ये जो प्राइस है, कीमत है, काफ़ी हाई है। इफ़ द प्रिंसिपल कैन बी फायर्ड फॉर दिस वाई शुड स्टूडेंट्स डिबेट एट ऑल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा है एडिटोरियल बोर्ड अपने तरफ से। इफ़ तो आप समझ रहे हैं कंडीशंस को व्यक्त करता है, यदि कंडीशनल सेंटेंस है, कैन बी फायर्ड ये आपका टेंस वर्ब हो गया, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो गया कि यदि प्रिंसिपल को फायर्ड किया जा सकता है, मतलब रिजाइन, बर्खास्त किया जा सकता है इस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, ओपिनियन व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ फिर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि वाई शुड स्टूडेंट्स डिबेट। तो शुड डिबेट क्या है, यहाँ पर टेंस वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो ये है वाई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को इस पर डिबेट क्यों करने दिया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि अगर प्रिंसिपल को आप निकाल रहे हैं तो इन सारी चीज़ों पर डिबेट करने की क्या ज़रूरत है स्टूडेंट्स को। द स्कूल सिम्स टू बी अनदर इन ए लाइन ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रेट एंड स्मॉल that are willing to sacrifice their autonomy and cancel employees for expressing an opinion। अब देखिए seems to be ये आपका टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कहाँ हो गया स्कूल, फिर अदर आते हैं, देखते हैं आर विलिंग का सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा दैट, और ये दैट किसके लिए आ रहा है तो इंस्टीट्यूशंस के लिए आ रहा है। पहले हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और टेंस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ड और टेंस वर्ब को पहले क्या करते हैं अलाइन करते हैं, मिला लेते हैं, उसके बाद हम पूरे सेंटेंस को देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कह रहा है कि स्कूल प्रतीत होता है, टू बी मैंने होना, ऐसा होना प्रतीत हो रहा है क्या, अनदर मतलब होता है जो पहले, अनदर का मतलब हो गया कि उसी प्रकार का दूसरा, माने उस तरीके का पहले से मौजूद है और उसी का कोई दूसरा रूप आ गया। अनदर इन ए लाइन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कह रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं जो पहले से इस तरीके के काम कर चुके हैं, उसी में एक और एडिंग है, मतलब उसी का एक दूसरा रूप ये भी है। और इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता रहा है कि वो बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, और इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही बोल रहा है कि दैट आर विलिंग, दैट इंस्टीट्यूशंस के लिए कि जो इच्छुक हैं, क्या करने के लिए इच्छुक हैं तो सेक्रीफाइस करने के लिए, अपने ऑटोनॉमी को, जो उनको स्वतंत्रता मिला है उसको छोड़ने के लिए वो विलिंग है, इच्छुक हैं। एंड कैंसिल एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज को हटाने के लिए भी इच्छुक हैं। और किस चीज़ के लिए एम्प्लॉयज को हटाना है तो फॉर एक्सप्रेसिंग, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए भी ओपिनियन, जो अथी एम्प्लॉयज हैं उनको कैंसिल करने का, ये इस तरह के करने के लिए इच्छुक हैं। हाउएवर द सोमैया स्कूल सागा एज इट हैज अनफोल्डेड सो फार also offers a ray of hope। अब यहाँ पर इतनी सारी तो बातें बोली है, लेकिन यहाँ पर ये तो सारे एक तरह से मतलब क्या है, प्रश्न खड़ा कर रहा है समाज पर, सोसाइटी पर, उस इंस्टीट्यूशंस पर। लेकिन यहाँ पर हाउ एवर मैंने कुछ कंट्राडिक्शन दिखा रहा है कि नहीं ये तो निगेटिव है लेकिन उसमें भी कुछ पॉजिटिव है, हाउ एवर हो रहा है, फिर भी ये ऑफर्स है टेंस वर्ब, और इसी का हो गया क्या सब्जेक्ट वर्ड सागा। और यहाँ से यहाँ तक जो कॉमा के अंदर में इसको थोड़ा सा एडिशनल मीनिंग देता है, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कि सोमैया स्कूल का जो कहानी है ऑफर से रोक, हालांकि एक आशा की किरण भी देता है, प्रदान करता है। एज इट हैज़ अनफोल्डेड सो फार, अब ये सागा है जो अभी तक उभर के आया है, जिस रूप में अभी तक आया है निकल कर, वो एक क्या करता है, एक आशा की किरण भी देता है। According to her own account, Sheikh did not even know of the consternation caused by her post till the school management began pressuring her to resign। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू हर ओन अकाउंट, शेख के बारे में कह रहा है जिसको रिजाइन करने के लिए फोर्स किया गया है, कि उनके अनुसार, अपने अकाउंट के अनुसार, माने उनके अपनी कहानी के अनुसार, वो जानती भी नहीं थी। शेख डिड नॉट नो, तो डिड नॉट नो आपका टेंस वर्ब है और उसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है शेख। वो जानती भी नहीं थी क्या चीज़ को, कॉन्स्टर्नेशन मतलब होता है आग, तो यहाँ पर एक कॉस्ट है,
तो ये नाउन प्लस V3 है। आग जो फैलाई गई किसके द्वारा, तो उनके पोस्ट के द्वारा। वो नहीं जानती थी कि आग जो फैलाई गई है उनके पोस्ट के द्वारा। कब तक नहीं जानती थी, ये आपका आ गया फिर यहाँ पर ये आपका टिल टाइम को बताता है कि इस समय तक का स्कूल मैनेजमेंट शुरू किया। बिगेन आपका टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ब मैनेजमेंट हो गया। तो स्कूल मैनेजमेंट ने शुरू कर दिया प्रेशर देना, किनको हराया है, प्रिंसिपल शेख के लिए, टू रिजाइन करने के लिए प्रेशर देना चालू कर दिया। तब तक उनको पता भी नहीं था, ये जब चालू हुआ तब पता चला कि अच्छा मेरे पोस्ट के कारण ये सारे प्रॉब्लम आने चालू हो गए हैं। आगे आते हैं। हिज वर्ड्स वर पिक्ड अप बाय एन ऑनलाइन पोर्टल एंड द आर्टिकल was cited by the manager when it asked her to leave। अब देखिए यहाँ पर टेंस वर्ब है वर पिक्ड, इसका वर्ड्स हो गया, माने उनकी जो बातें थी उनको पिक किया गया किसके द्वारा, तो एक ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। अब उसके बाद क्या हुआ कि एन आर्टिकल वाज साइटेड बाय द मैनेजमेंट व्हेन इट आस्क्ड हर टू लीव। इट किसके लिए आया है, मैनेजमेंट के लिए आया है, और ये आपका टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड ये हो गया इट। आर्टिकल को साइट किया गया किसके द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। और कब साइट किया गया, तो जब उनसे कहा गया छोड़ने के लिए कि आप स्कूल को छोड़ दीजिए, तब इस आर्टिकल का उनको मेंशन किया गया कि इस आर्टिकल के अनुसार आप ये काम किए और आप छोड़िए। शेख हैज़ बीन विद द स्कूल फॉर 12 years एंड हैड एज अप्रिशिएटेड एज इट्स प्रिंसिपल फॉर द लास्ट 7 of देम। अब देखिए हैज़ बीन टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड शेख हो गया। शेख रही हैं स्कूल के साथ कितने सालों से, 12 सालों से रही हैं। एंड हैज ऑफिशिएटेड का मतलब क्या होता है, आधिकारिक पद पर काम करना। और किस रूप में ये काम किया है, प्रिंसिपल के तौर पर पिछले 7 सालों में। 12 साल में 7 साल जो उन्होंने काम किया है। हैज ऑफिशिएटेड का मतलब होता है आधिकारिक पद पर काम करना, और अधिकारी में किस पद पर, तो प्रिंसिपल के तौर पर उन्होंने काम किया पिछले 7 साल में। 12 साल में 7 साल। According to reports, she has done well at her job and has thus far enjoyed a good relationship with the school authorities। अब देखिए रिपोर्ट्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यहाँ तक करते हैं। she has done well, has done सब्जेक्ट वर्ड है, she सिंपल है यहाँ पर। उन्होंने अच्छा किया है अपने जॉब में। and has thus far को आप अभी तक कह सकते हैं या so far। thus far मतलब so far भी कह सकते हैं कि अभी तक, until the present point। इंजॉय किया था, एक अच्छा रिलेशनशिप उनका बना हुआ था। कहाँ, किसके साथ, तो स्कूल अथॉरिटीज के साथ। द मैनेजमेंट हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव एंड पॉजिटिव। शी टोल्ड दिस न्यूज़पेपर एंड क्लेम दैट शी वाज टोल्ड दैट द डिसीजन टू आस्क हर टू रिजाइन वाज ए टफ वन। अब देखिए उनका जो बोलना है, उन्होंने कहा है न्यूज़पेपर से, इस न्यूज़पेपर से जिसका हम लोग एडिटोरियल कर रहे हैं, उस न्यूज़पेपर से ये बातें बोली हैं। पहले क्या बोली हैं, हैज ऑलवेज बीन हमेशा रहा है, ये सब्जेक्ट टेंस वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया मैनेजमेंट हमेशा रहा है क्या, सपोर्ट करने वाला, और पॉजिटिव और सकारात्मक रहा है उनके प्रति। एंड क्लेम दैट, और उन्होंने क्लेम क्या किया, और क्लेम किया ये कि उनको कहा गया, शी वॉज टोल्ड, उनको कहा गया, ये पैसिव सेंस दे रहा है, क्या कहा गया है, तो ये बातें बोली गई कि जो डिसीजन है उनको रिजाइन कर, उनसे जो बोलने को कि आप रिजाइन कीजिए, उनको रिजाइन करने को जो कहा गया है, इस डिसीजन वाज ए टफ वन। ये आपका आ गया डिसीजन, वाज यहाँ पर सब्जेक्ट टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड क्या है, डिसीजन। तो ये डिसीजन था, एक काफ़ी मुश्किल भरा डिसीजन था। और डिसीजन क्या था कि उनको रिजाइन करने को कहा गया था। आगे आते हैं। Unfortunately, principals and school administrators being in the dock is not a one-off। अब अनफॉर्चुनेटली है मतलब कह रहा है कि खराब तरीके से ही, अब इसको आप समझिए कि स्थिति खराब था, टाइम खराब था। प्रिंसिपल और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस बीइंग इन द डॉक का मतलब क्या हो जाता है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इज नॉट अ वन ऑफ। वन ऑफ का होता है कि ऐसा एक बार नहीं हुआ है,
कि किसी प्रिंसिपल का या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस इस तरह के परेशानी में आए हैं। तो ये एक बार नहीं हुआ है, बहुतों बार ऐसा हो चुका है। इन जुलाई 2023 अब ये डिटेलिंग कर रहा है इस घटना के बारे में कि ऐसा प्रिंसिपल और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस इस तरह की परिस्थिति में पड़े हैं। ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और यहाँ पर उसी तरह का कुछ घटना का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। जुलाई 2023 की बात की जा रही है कि अ वीडियो ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉन्वेंट स्कूल इन पुणे बीइंग बीटेन अप एलिजिडली बाय बीएचपी एंड बजरंग दल एक्टिविस्ट वेंट वायरल। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए। तो वेंट हो गया एक, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा, अ वीडियो। एक वीडियो था किसका, कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल का, और वो कहाँ पर स्कूल है, तो पुणे में था। और वो क्या किया गया था, एक स्कूल प्रिंसिपल को पीटा गया। बीइंग बीटेन अप का मतलब होता है पीटा गया, पैसिव सेंस देता है। और एक किसके द्वारा पीटा गया, तो जो ब्रैकेट जो अंदर है कि तथाकथित तौर पर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता थे उनके द्वारा पीटा गया। और ये वीडियो क्या हुआ है, वायरल हो गया था। Among the reasons for the assault was the recitation of a Christian prayer at the school and not of other faiths। अब देखिए यहाँ पर एक तो आपका यहाँ हो गया वॉच, और इसका सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा रिसाइटेशन। तो कह रहा है कि जो रिसाइटेशन मतलब होता है किसी चीज़ को कविता के रूप में बोलना, तो पाठ करना। तो रिसाइटेशन था क्रिश्चियन प्रेयर का, जो प्रेयर किया जाता है उसका पाठ जो किया गया, जो बोला गया कहाँ पर, स्कूल के पास, और दूसरे का नहीं किया गया। वही कारण था एमंग द रीजन्स फॉर द असॉल्ट, वही कारण बना असॉल्ट होने का। आगे आते हैं, सच इंसिडेंट्स बिट्रे एन अनफॉर्चुनेट रिग्रेशन इन इंस्टीट्यूशन दैट शुड हैव बीन स्पेसेस फॉर एंगेजमेंट विद मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब कह रहा है कि एक तो टेंस वर्ब यहाँ पर बिट्रे आ गया, एक शुड हैव बीन एक हो गया, और कुछ है नहीं। तो ये बिट्रे जो है इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, इंसिडेंस, और इसका हो जाएगा शुड, और दैट किसके लिए, इसका शुड हैव बीन का दैट, और दैट किसके लिए है, इंस्टीट्यूशंस के लिए है। रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर काम करता है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह की घटनाएं जो है, बिट्रे करना मतलब क्या हो जाता है, विश्वासघात करना, धोखा देता है। एक अनफॉर्चुनेट रिग्रेशन को, रिग्रेशन माने होता है क्या कि जो नहीं होना चाहिए था, जो दुर्भाग्यहीन था। रिग्रेशन में होता है पीछे की ओर जाना, पास्ट में आगे बढ़ने के बजाय आप क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। इन इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की जो घटनाएं होती है वो विश्वासघात करती है कि एक अनफॉर्चुनेट रिग्रेशन हो रहा है, इस इंस्टीट्यूशंस में पीछे की ओर जा रहे हैं। दैट शुड हैव बीन, अब इसी में यहाँ पर हो रहा है, ये चीज़ें हो रहा है कि इंस्टीट्यूशंस के बारे में होना, और शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, और दैट जो होना चाहिए था या जिनको होना चाहिए था, इंस्टीट्यूशंस को स्पेस बनना चाहिए था, एक जगह बनना चाहिए था। किस चीज़ के लिए, तो एंगेजमेंट के लिए। एंगेजमेंट मतलब होता है जिसके साथ आप बैठ कुछ बातचीत कर सके, एंगेज कर सके, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू, और बहुत तरह के तरीके वाद विवाद आप कर सकते हैं, इस तरह का वो जगह होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। Sites of education and now even the views of educators on social media seem to be under the scanner for the wrong reasons। अब देखिए यहाँ पर आपको seem to be, ये टेंस वर्ब है आपका। अब सब्जेक्ट वर्ड कौन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए एक तो हो गया साइट्स ऑफ एजुकेशन एंड नाउ इवन द, अब एजुकेशन का जो साइट्स होता है वो, और नाउ इवन द व्यूज ऑफ एजुकेटर्स ऑन सोशल मीडिया, और अब जो है जो व्यूज होते हैं एजुकेटर्स के जो सोशल मीडिया पर हैं, प्रतीत होता है कि वो भी क्या है, अंडर द स्कैनर है। अंडर द स्कैनर करने का मतलब क्या हो जाता है कि आप जांच के दायरे में हैं और किसी गलत कारण से आप पर नज़र रखी जा रही है, गलत रीजन से। आगे आते हैं, The silver lining in the entire episode is that Sheikh, rather than bending, has asserted her constitutional rights and sense of professional duty। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सिल्वर लाइनिंग कहने का मतलब है कि जो बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं उसमें से कुछ उम्मीद की किरण निकल के आना। जैसे ऊपर में जो घटनाएं हो रही कि यहाँ मारपीट हुआ, कुछ वहाँ हुआ, तो इस तरह के बीच में से एक आशा की किरण निकल के भी आती है। तो वही हो रहा है कि यहाँ पर दैट सब्जेक्ट वर्ड कौन है, टेंस में पहले ईज हो गया आपको, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, सिल्वर लाइनिंग, लाइनिंग हो जाएगा।
और पूरे एपिसोड में सिल्वर लाइनिंग है, मतलब उम्मीद की किरण है। तो उम्मीद की किरण क्या है, जो दैट के बाद आया है वही दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, और ये उम्मीद की किरण वाली बात बता रहा है यहाँ पर, जो यहाँ तक है। टेंस वर्ब कौन सा है, हैज असर्टेड, असर्ट किया है। असर्ट का मतलब होता है बलपूर्वक कहा है, क्लियरली कहा है, फर्मली कहा है, फोर्स के साथ बोला है अपने बात को। रैदर देन बेंडिंग, रैदर देन का यूज क्या होता है, रैदर देन होना इंस्टीड ऑफ, के बजाय या इन प्लेस ऑफ। जब दो पॉइंट होते हैं और दो में से किसी एक को चुनना होता है तो वहाँ पर रैदर देन होता है। तो रैदर देन बेंडिंग मतलब कि झुकने के बजाय वो लड़ना पसंद कर रही हैं। तो यहाँ पर रैदर देन बेंडिंग यही होता है कि इन प्लेस ऑफ बेंडिंग मतलब झुक जाए, उसके बजाय वो कर रही हैं। तो हैज असर्टेड, सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा शेख इसका। क्या असर्ट किया है, क्या जबरदस्त मतलब बहादुरी से अपने पक्ष को रखा है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को असर्ट किया है कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक हक है। एंड सेंस ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, और एक प्रोफेशनल ड्यूटी भी है इसमें, ये बातें बोले। आई लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया, अब वो बोल रही हैं कि मैं डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती हूँ, वैसा इंडिया जो एक डेमोक्रेसी है। आई होल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन हाई रिगार्ड एज इट इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए, होल्ड समबडी इन हाई एस्टीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना। होल्ड इन हाई रिगार्ड मतलब होता है टू गिव रिस्पेक्ट वेरी मच। तो ये आई किसके लिए आ रहा है, शेख के लिए आ रहा है। आई होल्ड किसको, द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बोलने की आज़ादी है, इसको क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। अब क्यों देते हैं वो एज के बाद आ रहा है, वो आपका रीज़न बताता है कि ऐसा क्यों है कि मैं क्यों दे रहा हूँ। इट इज़ ए कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, कॉर्नर स्टोन करने का मतलब होता है कि आधारशिला है किसी चीज़ का, क्योंकि ये आधारशिला है डेमोक्रेसी का, इसलिए मैं इसको हाई रिगार्ड मतलब बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ। आई विल नॉट रिजाइन बिकॉज आई हैव गिवन 100% टू द ऑर्गेनाइजेशन, और विल नॉट हो गया यहाँ पर, रिजाइन विल नॉट रिजाइन। मैं रिजाइन नहीं करूँगी, रीजन बताता है बिकॉज, ये आपका कंजंक्शन है। आई हैव गिवन 100%, मैंने दिया है अपनी 100% जो मैं कर सकती हूँ उसने ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, इसलिए मैं रिजाइन नहीं करूँगी। सी सेड, उन्होंने अपनी बातें कही हैं। A significant number of parents too have reached out to the trust that manages the school to express their support for Sheikh। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। इससे क्या होगा कि सेंटेंस पढ़ना इजी हो जाएगा और आप हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हैव रीच्ड आउट, मैनेजेज एक है। अब देखिए, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, हैव रीच्ड आउट का, इसका हो जाएगा आपको नंबर। ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है। अब देखिए यहाँ पर, और मैनेजेस के लिए सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, दैट। और दैट किसके लिए आएगा, तो ट्रस्ट के लिए आएगा। अब बहुत बड़ी संख्या में पेरेंट्स जो हैं, टू मतलब उन लोगों ने भी रीच आउट किया, मतलब जाकर उन अपनी बात को रखना, रीच आउट करना। किसको रीच आउट किया है, तो ट्रस्ट को किया है, और ट्रस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ट्रस्ट क्या करता है, तो स्कूल को मैनेज करता है। उस ट्रस्ट पर रीच आउट किए हैं बहुत सारे पेरेंट्स, और क्या चीज़ करने के लिए रीच आउट क्यों किए हैं, टू एक्सप्रेस देयर सपोर्ट फॉर शेख। उन्होंने अपना सपोर्ट, अपना एक जो सहायता होता है, समर्थन होता है शेख के लिए, उन्होंने व्यक्त किया है। द सोमैया स्कूल शुड स्टैंड बाय इट्स प्रिंसिपल एंड सर्व एज एन एग्जाम्पल फॉर एजुकेशन लीडर्स अक्रॉस द कंट्री। शुड स्टैंड टेंस वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ड स्कूल हो गया इसका, सर्व है, ये भी क्या है, टेंस वर्ब है, और इसका भी सब्जेक्ट वर्ड स्कूल ही है। कह रहा है कि सोमैया स्कूल को अपने प्रिंसिपल के लिए, अपने जो उसका एक हक है उसके लिए खड़ा होना चाहिए, अपने प्रिंसिपल पर डटे रहना चाहिए, और सर्व करना चाहिए। सर्व मतलब एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए, किसके लिए, एजुकेशन लीडर्स के लिए। पूरी कंट्री में जो एजुकेशन लीडर्स, उस एक एजुकेशन लीडर्स के तौर पर पूरी कंट्री में एग्जाम्पल बन के आना चाहिए। एंड और बता रहा है एज ए प्रोफेशनल हु लीड्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। अब देखिए कुछ बातें और भी कह रही है कि एक प्रोफेशनल के तौर पर, यहाँ पर टेंस वर्ब लीड्स है, और ये किसके लिए आया, हु के लिए, हु किसके लिए आया, प्रोफेशनल के लिए। एक प्रोफेशनल करने का मतलब होता है जो अपने कार्य को करता है, अनुभवी है, पेशेवर है,
जो लीड करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग को, जो चलाता है लर्निंग का इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर कुछ पढ़ाए जाते हैं, कुछ सिखाई जाती हैं, तो सेक शुड रियलाइज। अब शुड रियलाइज आपका टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड सेक है, तो सेक के बारे में कर रहे हैं कि सेक को रियलाइज करना चाहिए, मतलब इसका ध्यान में रखना चाहिए क्या चीज़ें। अब जो रियलाइज करने वाली बात है वो दैट के बाद है। हर लाइकिंग अ सोशल मीडिया पोस्ट मे बी पर्सनल, यहाँ पर आपका टेंस वर्ब कौन है, मे बी, और हर लाइकिंग ये हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ड, कि उनका पसंद क्या, सोशल मीडिया पोस्ट का पसंद करना मे बी हो सकता है पर्सनल, मतलब कि ये उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन इट्स इम्पोर्ट विल बी पब्लिक, लेकिन उसका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, पब्लिक होगा। इसलिए थोड़ा सा मतलब एडिटोरियल में कहने का सेंस ये है कि थोड़ा उनको भी अपने कॉशस होना चाहिए इस तरह की अप्रोच में। तो यही आज का एडिटोरियल था। आई होप कि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।